शेरावाली दा बहुत साचे दरबार की जय जय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे इस बेहतरीन विंटर को। तो हम भी चल पड़े हैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट और बढ़ाने के लिए एक छोटी सी ट्रिप में विद फैमिली। और आपको भी हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो आप भी देखिएगा हम किस तरह से एंजॉय करते हैं। और आप घर में कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है, वो जाना नहीं चाहते। रिवॉर्ड के टाइम पे कोई बात नहीं, जीवन में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आनी चाहिए, उसके बीच में एंजॉयमेंट भी चलते रहना चाहिए, उसी से ही मजा आता है। तो हम भी चल पड़े हैं। अभी बहुत ज्यादा फॉग है। अभी हम निकले, क्या टाइम हो रहा है? 11 बज चुके हैं। लेकिन अगर आप मौसम देखोगे ना, आपको लगेगा कि सुबह के 6 बज रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक हमें 11 बजे वाला ही मिलने वाला है। बहुत लेट निकले हैं क्योंकि एक तो सर्दियों में ना बेड से उठने का ही मन नहीं करता, ऊपर से उठ भी जाओ तो फिर सब धीरे 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 तैयार होते हैं, और उसी चक्कर में ना बहुत लेट हो चुका है। तो अब हम निकल रहे हैं। अब देखते हैं 11 बजे हम निकले हैं और हम कितने बजे वहां पर पहुंचते हैं, ये भी देखते हैं। और इसी तरह से हमारे साथ रास्ते में आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। मंजिल से पहले हम जो रास्ता, क्या कहते हैं उसे, जो सफर हम तय कर रहे हैं। हाँ, तो जिस सफर पे हम निकले हैं उसकी जो राहें हैं वो हमारा इंतजार कर रही हैं। तो उन राहों में चलते चलते एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से व्यू को। और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए हमारे बढ़िया से ब्लॉग। हो गया अभी मेरा इंट्रो, आप लोग चला लो गाने। तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए। पहले डीजल फुल करवा लें, फिर निकलेंगे आगे के ट्रिप में। फैमिली के साथ अपनी इस छोटी सी ट्रिप में हम जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े राज्य यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर। दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस 280 किलोमीटर है। जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी और राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। जुलाई 2019 में यूनेस्को द्वारा जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। जयपुर अपनी प्रसिद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो हम पहुंच गए हैं अपने पहले टोल पे, जयपुर के रास्ते पे। टोल से हम निकल गए और आगे बढ़ गए। अब तक 3 घंटे बचे हैं जयपुर पहुंचने में। पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया। तो ये अपने कोरियन स्पाइसी खाते हुए हम निकल पड़े हैं अपने आगे की जर्नी में। थोड़ा सा रेस्ट रूम में हम रुके थे, उसके बाद हम आगे निकल पड़े हैं। और फॉग अभी भी बहुत ज्यादा है। अभी टाइम कितना हो चुका है? 12 बजे हैं। तो अब सुबह से वेट करते हुए लगता है सूर्य देव के दर्शन होने वाले हैं। जैसे जैसे हम जयपुर के करीब पहुंच रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी तेज हो गई है और धूप भी थोड़ी कम हो गई है। तो लग रहा है कि शायद अब धूप के दर्शन हो जाएंगे, सूर्य देव के दर्शन हो जाएंगे। जयपुर अब 80 किलोमीटर रह गया है और सूर्य देव के दर्शन भी हो चुके हैं। तो आगे हम जयपुर, यहाँ के टोल प्लाजा में, यहाँ से एंट्री होती है, हमारी एंट्री हो जाएगी जयपुर में। हमारी एंट्री हो गई है अब जयपुर में। ये है जयपुर की स्ट्रीट्स। जयपुर में एंट्री करते ही हम पहाड़ों के रास्ते से जा रहे हैं। जयपुर में पहाड़ भी मुझे नहीं पता था। अच्छा, अरावली तो यही है ना राजस्थान में। लो, टनल से होते हुए निकलेंगे हम। मैंने जयपुर की इतनी सारी वीडियो देखी है, लेकिन मेरे को कभी भी किसी ने नहीं बताया कि टनल से होते हुए जाना पड़ता है ना? आपको पता था? काफी लंबी टनल है। आगे तो ऐसा लग रहा है सूर्यदेव फिर से गायब हो गए हैं। नहीं है। चलो भाई, निकल आए टनल से बाहर। तो जयपुर में आते ही हमारा स्वागत हो चुका है जाम के साथ। और अभी 2 मिनट का रास्ता पूरे 17 मिनट दिखा रहा है। हम पहुंच गए हैं अपने होटल रेडिसन में। लास्ट ईयर हमने चंडीगढ़ में क्रिसमस की डेकोरेशन देखी थी, इस बार यहाँ देखिए। तो हमें रूम की कीज मिल चुकी हैं और हम जा रहे हैं अपने रूम में। 401
एंड 402, ये 2 रूम्स हमने लिए हैं। ये रूम की एंट्रेंस है, यहाँ वॉशरूम, ये हूँ मैं, और ये है हमारा रूम। ये है रूम की डेकोरेशंस। टीवी पहले से ही ऑन रखा है, हमने नहीं चलाया। और यहाँ है कर्टेन, उसके पीछे कैसा नज़ारा है ज़रा देखिए। अरे कहाँ से खुल रही है? ओह, मुझे लगा रात हो गई, अभी तो रोशनी है भाई। ये है जयपुर, देख लीजिए आप, इस तरह से है जयपुर। आ गए हम जयपुर में। ये सारे कबूतर, इसीलिए जाली लगाई है, नेट लगाए हुए हैं। वहीं दाने देने के लिए बना रखे हैं मुर्गी को यहाँ पर। और ये सारा आसमान भरा हुआ है कबूतर से। तो चलो अब मैं आपको अपना दूसरा रूम दिखाती हूँ। यहाँ लगा हुआ है टी कॉफ़ी का सेशन, और यहाँ पर है ड्रिंक्स। मुझे पता नहीं कौन कौन सी लिए, वी आर नॉट ड्रिंकर। तो ये बच्चे लग गए हैं पता नहीं किस तरह। यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं आपको, यहाँ से नज़ारा है ये जयपुर, देख लीजिए आप, ये है जयपुर। तो यहाँ पर सीआईडी की जांच चालू है, सारे ड्रॉर्स वगैरह सब खोल के देखे जा रहे हैं कि किस ड्रॉर में क्या है। यहाँ मिनी बार भी बना हुआ है, एक बार को भी इन्होंने चेकआउट कर लिया है। अरे लगेजेस आ चुके हैं, ये है होटल। एक कॉम्प्लीमेंट्री मिला था जो हम खा चुके हैं, चॉकलेट्स वगैरह। दिखाए किसी ने गुड़ पट्टी। अरे वो तो दिखा नहीं। अरे 1 करोड़ देना पड़ेगा इसका। ठीक है इसकी। इन दोनों का बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। तो अपने होटल रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं चौकी धानी, जो कि फेमस एथनिक विलेज और रिसोर्ट है जयपुर का। पहुंच गए हैं हम चौकी धानी में, एंट्री कर रहे हैं। ये है राजस्थान की मशहूर, जयपुर की मशहूर चौकी धानी, जिसको देखकर सब जगह चौकी धानी खोली गई है वगैरह सी है। तो हम चौकी धानी में एंटर कर रहे हैं। यहाँ एंट्री करते ही भगवान जी की फोटो, जय। एनु जाओ इधर, एनु देखना इधर। नहीं लाइन चलो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जय श्री गणेशाय नमः। टिकट लेने वाला और ये एंट्री, यहाँ से और ये एंट्री। ये है चौकी धानी। पहले यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पर मिल रही है हॉट रबड़ी कॉम्प्लीमेंट्री। पी के देखो ना अन्नी, बस 2 ही ले लो, 2 ही लो। रबड़ी, लस्सी है, लस्सी छाछ, गरम छाछ। हाँ नहीं, छाछ है ना भाई, तो बाजरे का आटा, नमक, छाछ, अच्छा बाजरे का सूप है एक आटा। तरीके का, सूप है एक तरीके का, छाछ बाजरे का आटा वगैरह से बना हुआ है। चलो पी के देखो कैसी लगी आपको। अच्छी लगी। हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो पहले सोचा कि पेट पूजा ही कर ली जाए। तो यहाँ हैंड वॉश करवा रहे थे ये गर्म पानी के साथ, और हैंड वॉश करके हम लोग अंदर चले गए खाना खाने के लिए। बहुत ही सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिखाती हूँ किस तरह का होता है यहाँ पे। तो इन्हीं चौकियों पर लगाया जाएगा खाना और हमें बैठना है इन गद्दों पर। तो हम आ गए हैं चौकी धानी में खाना खाने। कोई दिक्कत नहीं, साहब बैठ जाओ।
यहाँ की डेकोरेशन इस तरह से। ये बाजरे का चूरमा है, ये आटे का चूरमा है, ये मिर्च का अचार है, चना चाट है। बटर आ गया है यहाँ पे, कड़ी, कट्टे की सब्जी, दाल, आलू की सब्जी। पहुँच गए चौकीधानी में, खाना पीना हो गया है। अब थोड़ी सी एक्टिविटीज़ देखते हैं। रात तो हो गई है और क्या एक्टिविटीज़ है मैं तो समझ में भी नहीं आ रहा। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और हर जगह कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। स्टार्ट कहाँ से करें यही समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले हमने देखा फोक डांस, राजस्थानी फोक डांस, जो कि मेल परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पर, गाने बजा रहे थे और उसमें डांस किया जा रहा था। इसके बाद हमने देखा लेडीज़ का फोक डांस, जिसमें वो कीलों के ऊपर खड़े होकर मटके पे मटके रखे हुए थे, उन पे डांस कर रहे थे, आग जलाकर डांस कर रहे थे। अलग अलग तरीके के यहाँ पर आप डांस देख सकते हैं। उसके बाद हमने की घोड़ा गाड़ी की सवारी। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है सच में चल मेरी धन्नो वाला हाल हो गया। गाँव में चल रहे हैं। हट जाओ भाई, हमारी घोड़ा गाड़ी आ रही है। हमारी घोड़ा गाड़ी आ रही है, सब रास्ते से हट जाइए प्लीज। अरे बाप रे, बुद्धू बना रहे हैं बच्चों को, गोल गोल घुमा घुमा के। ओ हाथी भी है यहाँ पे, ये रहा शांत हाथी। नहीं कहीं और से लेके आए हैं, गोल गोल तो घुमा रहे हैं लेकिन कहीं और। पहले हम उधर से घूम रहे हैं, अब हम इधर घूम रहे हैं। वो देखो ऊँट आ गया वहाँ पे। देखो बच्चों, गाँव इनके बैल की आंखें कैसे चमक रही हैं। अरे बाप रे, आ भी गए, हो भी गया गांव का चक्कर इतनी जल्दी कंप्लीट। गांव का चक्कर कंप्लीट हो चुका है, अब हमें उतरना है। तो ये बैठ गए मसाज करवाने यहाँ पर। चंपी हो रही है पहले सर की। मसाज पार्लर ओपन में। वो वाला इनको देख के वो याद आ गया, पढ़ाई लिखाई किसने बनाई है। अच्छा खासा जंगल में हूल आला करते थे। इनको देख के वो नहीं याद आ गया। बोन फायर लगे हुए हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। वैसे यहाँ ठंड नहीं है इतनी। यहाँ पे मिल रहे चना जोर गरम। ये यहाँ की नक्काशी, यहाँ करतब दिखाया जा रहा है। साइकिल गेम, साइकिल शो दिखा रहे हैं। यहाँ पर तोता यानी कि पैरट महाराज लोगों का भविष्य बता रहे हैं। वो आते हैं, एक कार्ड को टच करते हैं, उसके बाद पंडित जी भविष्य बताते हैं। चलते चलते जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर मैजिक शो दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये डमरू बजाकर यहाँ पर मैजिक शो दिखा रहे हैं। जब हम अपने 90s में थे तब हम इस तरह का मैजिक देखते थे, तो वही मैजिक हमें आज यहाँ पर देखने को मिला। कुछ शूटिंग का शौक है, भानु चले गई है आर्च भी करने यहाँ पर, और हम जा रहे हैं आगे और एक्टिविटीज देखने।
छोटे छोटे बच्चों के लिए तो है ही, बड़े भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। एंजॉय आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिंग डालते थे। 30 रुपए में आईफोन 17 अब हम जा रहे हैं कलाग्राम में, एक्सप्लोर शॉप हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ हैंडीक्राफ्ट है, जैसे ये वेस्ट लकड़ी के उससे बना हुआ है, मटेरियल से। ये हम एंट्री कर रहे हैं। धातु शिल्प, यहाँ अलग अलग मटेरियल से बनाए हुए। गणपति बप्पा हो गया। शॉप्स है ना अलग अलग तरीके की। ये तो पश्मीना है, कश्मीर का होता है। कलाग्राम में आपको हर तरह की शॉप मिल जाएगी राजस्थान से रिलेटेड, चाहे आपको डेकोरेशन के लिए कोई मटेरियल लेना हो या फिर आप कपड़े लेना चाहते हो, हैंडमेड बर्तन लेना चाहते हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट जो राजस्थान में अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और अपने घर ले जा सकते हैं। इस तरह से बुनाई होती सिखा रहे हैं, करनी है। कलाग्राम में घूमते घूमते हम पहुँच गए बनारस। जी हाँ, ऐसा लगा था जैसे सच में ही बनारस के घाट पे पहुंच गए, क्योंकि वहाँ हो रही थी गंगा आरती। ये बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने बनारस के मंदिर और गंगा की आरती का स्क्रीन बनाया था, जो कि देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। यहाँ पर सच में ही आरती चल रही थी, लोग उसी श्रद्धा के साथ, जैसे कि वो सच में ही गंगा घाट पर बैठे हों, उसी श्रद्धा से यहाँ पर लोग आरती में पार्टिसिपेट कर रहे थे और पूजा अर्चना की जा रखी थी। और सामने ही वहाँ पे मंदिर है, अभी वहाँ मंदिर में भी दर्शन करने चलेंगे। बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ लोग इस कुंड को ही माँ गंगा मैया की एक झलकी मानकर उनकी आरती में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मनमोहक दृश्य था। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते हुए भगवान की आरती हो रही थी। मंदिर में भगवान के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर जब हम आगे निकले तो हमने देखा कि यहाँ पर 1576 में हुई हल्दी घाटी की लड़ाई का एक बेहतरीन वर्णन करते हुए स्टैचूज़ बनाए गए थे, जिसमें महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जिसने उनको बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, वीर गति को प्राप्त हो गया था, उसका खूबसूरत वर्णन करते हुए बनाया गया है। इसके बाद हमें रानी पद्मावती की स्टोरी बताई जाती है कि किस तरह से दुश्मन से अपमानित ना होना पड़े, इसलिए उन्होंने अग्नि कुंड में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दी। ओहो, ट्यूबवेल, ये ट्यूबवेल है, खेतों में होता पानी निकालने का। हम इस ट्यूबवेल के पानी में नहाते थे, पता है? देख बकरियां चराते हुए। चलते चलते हम आ गए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आर्टिफिशियली एक गांव तैयार किया गया था। क्या बनवाएंगे? यहाँ पर भी बहुत बड़ा है ये, आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पूरा दिन निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। हमने तो देख लिया है अच्छी तरह से, बस बच्चे थक गए हैं, मन नहीं भरा है। हमारा तो मन नहीं भरा, मेरा सच में बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं भरा, मैं और घूम सकती हूँ यहाँ पर दर्द के साथ। बट हमारे बच्चे जो है ना, इनका ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हाँ, हमारा बेटा थक गया है, उसको रेस्ट करना है, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं, मतलब कि अपने होटल के रूम में जा रहे हैं। अपने होटल रूम में पहुंचने से पहले हम पहुंच गए जयपुर के फेमस हवा महल को देखने के लिए, जिसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग जयपुर आते हैं। हम आ गए हैं हवा महल देखने के लिए। ये है हवा महल, इतना सुंदर है, इतना साफ है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल बना हुआ है, सच में बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा नहीं लग रहा आर्टिफिशियल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है नकली हो। मतलब इतना क्लियर, इतना साफ सुथरा। और रात को भी अच्छा लगता है।
हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा सेकंड डे जयपुर में और हम हो गए हैं रेडी निकलने के लिए। और निकलने से पहले हम तो तैयार हो गए, बट हमारे रूम की हालत देखो। यहाँ देखो रूम की हालत क्या हो रखी है। तो अब ऐसे ही छोड़ कर हम निकल रहे हैं यहाँ से। कल हम इतना थक गए थे ना, यहाँ देखो शूज भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि इतना थक गए थे, मन ही नहीं कर रहा था कुछ और करने का। तो बाकी सब रेडी हो गए थे, हम निकलते हैं। तो हम सब रेडी हो गए, तो हम निकल रहे हैं। तो जिन्हें लिया मैंने, मैं हूँ हम सब रेडी हो गए हैं गाइस। चलो गाइस, अब हम रेडी हो गए हैं, चलें। तो अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर। तो सब ने अपनी अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट ले लिया है, मैंने भी ले लिया। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की खूबसूरत क्रिसमस डेकोरेशन। बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने सजाया हुआ था, काफ़ी मेहनत करके ये डेकोरेशन की गई थी, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत। मैरी क्रिसमस इसी के साथ आप सभी को। तो डेकोरेशन तो आपने देख ली है क्रिसमस की, अब हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि आज है हमारा सेकेंड डे आउट। और आज हम जाने वाले हैं आमेर फोर्ट और उसके बाद हम जाएंगे नारगढ़ फोर्ट। अगर टाइम मिल गया तो हम जल महल भी आज देख के आने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। तो हमने बुला लिया अपनी कैब, क्योंकि ये लोकल होते हैं तो इनको आइडिया होता है कि किस तरफ से जाना है और किस तरह से टाइम बच सकता है। तो हमने आज के लिए बुकिंग करवा ली, कल भी हम बुक करवा कर ही गए थे। तो सबसे पहले हम पहुँच गए आमेर फोर्ट और ये रास्ता काफ़ी लंबा था, हमें पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगा। आमेर फोर्ट देखने से पहले गाइड ने हमें सजेस्ट किया कि आप पन्ना मीना लेक भी देख सकते हैं। तो हमने भी डिसाइड किया कि पहले हम पन्ना मीना लेक देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और रास्ते में मिली हमें ये क्यूट सी बकरियाँ, कैसे पैर फोल्ड करके खा रही नीचे। पन्ना मीना कुंड को मैं वैसे तो नहीं जानती थी नाम से, लेकिन जैसे ही मैंने इसे देखा मैं पहचान गई कि राजस्थान के बहुत सारे वीडियोस में और काफ़ी सारी फिल्मों में भी मैंने ये कुंड देखा है। और ये जो वाइट वाला आप लेबल देख रहे हैं, वहाँ तक इसमें पानी भर जाता है। और इसी तरह से राजस्थान में पानी की कमी को पहले पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके के कुंड बनाए थे, जिसमें से ये भी एक कुंड है। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पास से देखने में तो, और बहुत ही गहरा भी है ये। तो ये भी हमने देख लिया। तो बहुत मशक्क़त करने के बाद हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट में। ये ऊपर की छत पे पहुंच गए हैं और हम कितना चले हैं, बहुत चले हैं। मैं दिखाती हूँ अभी कितना चले हैं। तो हम पहुंच गए हैं वहाँ से चलते हुए आमेर फोर्ट में। यहाँ से होते हुए ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमने एंट्री की है यहाँ से। तभी तो ऐसी हालत हो गई। यही वो कुंड है जहाँ हम अभी गए थे ना? आगे आ जाओ। पैलेस की स्थापना 1589 टू 1720 138 साल में पैलेस तैयार किया गया। उसमें राजा मान सिंह, उसका बेटा भाव सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह। जयपुर देख के आए हो, जयपुर बसाया सवाई जयसिंह ने 1744। जयपुर पहले नहीं था, 258 साल में जयपुर। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हम गाइड ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि वो उस जगह को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो हमें क्लियर बताते हैं कि किस लिए ये चीज़ बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, किसने बनाई गई है और इसका क्या महत्व है। तो अगर आप भी किसी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो गाइड एक बेटर सजेशन है। ये हम आ गए हैं आमेर फोर्ट से है ये। सर्दी में भी गर्मी का एहसास, गर्मी लग रही है। हम आ गए जैकेट पहन के, लेकिन अब उतार नहीं सकते। अब हम इधर जा रहे हैं। तो गाइड ने हमें बताया कि इस फोर्ट को बनाने के लिए किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया था राजा ने, और जो कारीगर थे उन्होंने ये सारी नक्काशी अपने हाथों से की थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी एडवांस मशीनें तो थी नहीं, तो ये सब चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी। कहाँ से ये पत्थर लाए गए, कहाँ से ये कलर बनाए गए, किस तरह से नेचुरल कलर्स को इन पत्थरों पर लगाया गया जो कि आज तक ख़राब नहीं हुए, ये सब गाइड ने हमें बताया। उसके साथ ही उन्होंने ये रूम भी दिखाया जिसमें ऊपर शीशे लगे हुए थे, जो कि रात को इस तरह से टिमटिमाते थे जैसे कि आसमान में तारे नज़र आ रहे हो। और उन्होंने हमें लाइट डाल के ये दिखाया भी, जो कि वीडियो में तो कैप्चर नहीं हुआ है, बट हमने वहाँ पर देखा। उन्होंने बताया कि शीशे बाहर से मंगाए गए थे और उन्हें यहाँ पर लगाया गया था। साथ ही ये छोटा सा बगीचा जो कि वेंटिलेशन का काम करता था। सारा आमेर फोर्ट का बहुत ज़्यादा रश है।
यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए महल के अंदर ही बना रखा है। और ये हैं बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जो उस टाइम पे राजा और राजा के यहाँ पर महल में जो लोग रहते थे उनके लिए खाना बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। कितनी बड़ी कढ़ाई है ये। हमें क्या पता था दोबारा यहीं आना पड़ेगा, घूम फिर के वापस यहीं। रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते ये है रेस्टोरेंट, एंट्री कर रहे हैं और ये महल के अंदर ही है और हमें पता ही नहीं था। पहले हम बाहर चले गए और हम वापस यहाँ आए अब रेस्टोरेंट में लंच करने। हमने सोचा कि आमेर फोर्ट घूम लिया है तो अब लंच के लिए निकल जाते हैं, तो हम पहले तो बाहर चले गए लेकिन वापस हमें आमेर फोर्ट ही आना पड़ा फिर से जाम में फंसते हुए, क्योंकि जो रेस्टोरेंट हमें चाहिए था वो आमेर फोर्ट के अंदर ही था और पहले हमें इसकी नॉलेज ही नहीं थी। ये बेहद खूबसूरत और बहुत ही लग्जीरियस रेस्टोरेंट था। रॉयल खाना खाने आ गए आज हम। यहाँ पर फ़ोटोज़ लगी हुई है कि यहाँ कौन कौन सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने यहाँ पर लंच या डिनर किया है, जिसमें खूब सारे फॉरेनर्स भी हैं और इंडियन पर्सनालिटीज़ भी हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई थी, फ़ोटोज़ लगी हुई थी। हमने खाना खा लिया और अभी हमारे पास आया ये बाउल हैंड वॉश करने के लिए, जिसमें गुलाब की पत्तियाँ डली हुई हैं। और देखो ये दिखा क्या हो कि रेस्टोरेंट का रॉयल बाथरूम है। एयरपोर्ट के बाद भी हम बहुत सारी जगह गए थे, लेकिन वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।